एक आम इंसान अपने जीवन भर की कमाई से घर का सपना पूरा करने की चाहत रखे आता है और ये चाहत अक्सर टूटती भी है। वजह है बिल्डरों की मनमानी। लेकिन अब से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव हो चुका है। पूरे देश में रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट लागू होने के साथ ही बिल्डर्स पर न केवल लगाम लगेगी बल्कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब मिलेगा समय से पोजीशन। खत्म होगा बुनियादी सुविधाओं का अभाव। बिल्डर्स के धोखे पर लगेगी लगाम। ये सवाल आए दिन सामने आते हैं। आए दिन बिल्डरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होते हैं, लेकिन बिल्डर है कि मानता नहीं। पर अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बिल्डर को ग्राहक की हर परेशानी का हल निकालना होगा, क्योंकि देश भर में रेरा लागू हो गया है। बढ़ती कीमतों पर लगेगी लगाम। कभी क्वालिटी, कभी देरी या फिर कभी प्रोजेक्ट के बदलाव के नाम पर बिल्डर ग्राहकों से मनमानी कीमत वसूलते थे। लेकिन अब बिल्डर के इस मनमानी पर लगाम लगेगी। देरी के लिए बिल्डर जिम्मेदार होगा और उसे ही कीमत चुकानी होगी। नहीं होगी पोजीशन में देरी। अक्सर देखा गया है कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में लगा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्डर को अलग अकाउंट में प्रोजेक्ट का 70% पैसा रखना होगा। ये पैसा केवल उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो पाएगा। बिल्डर्स पर शिकंजा। रेरा के तहत न केवल नए प्रोजेक्ट आएंगे, बल्कि वो भी होंगे जिन्हें सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इन बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां, जैसे प्लान की खासियत, प्लान में किए गए बदलाव, कितना पैसा इकट्ठा किया गया, कहां कितने पैसे का इस्तेमाल हुआ, ऐसी बातें सार्वजनिक करनी होंगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल। राज्यों में बनी रेगुलेटरी अथॉरिटी पर प्रोजेक्ट को रजिस्टर और रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होगी। ये एक वेबसाइट बनाएगी जिसके जरिए लोगों को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां मिल पाएंगी। सभी बिल्डर्स को रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारियां भी देनी होगी। बिल्डर्स को भी प्रोजेक्ट और टावर के आधार पर नंबर जारी किए जाएंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां अपडेट कर सके। बिल्डर को ये सभी जानकारियां हर तिमाही में अपडेट करनी होगी। कोई भी बिल्डर रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराए बिना अपने प्रोजेक्ट बेच नहीं पाएगा। न ही इसके बिना वो प्रोजेक्ट से जुड़े विज्ञापन दे पाएगा। साथ ही सभी विज्ञापनों में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य होगा। बुकिंग अमाउंट। कोई भी बिल्डर किसी भी प्रॉपर्टी का बुकिंग अमाउंट 10% से ज्यादा नहीं ले पाएगा। वो भी बिल्डर तभी ले सकेगा जब सेल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट साइन होगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। घर के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए बिल्डर 5 साल तक जिम्मेदार होगा। घर की क्वालिटी से जुड़ी शिकायत आने पर बिल्डर को 30 दिन के अंदर ठीक कराना होगा। पोजीशन में देरी पर जुर्माना। अगर वायदे के मुताबिक बिल्डर वक्त से पोजीशन नहीं देता तो उसे ग्राहक को उतने ही ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा जितने एग्रीमेंट में ग्राहकों को बिल्डर को देरी पर चुकाना होगा। अगर ग्राहक अपना पैसा नहीं वापस लेना चाहते तो बिल्डर को उसे तब तक का ब्याज देना होगा जब तक वो पोजीशन नहीं दे देता। शिकायतों का निपटारा। हर राज्य में एक स्टेट रियल एस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, जिसमें अथॉरिटी के किसी निर्देश के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। वैसे सरकार साफ कर चुकी है कि अब किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्डर्स, डेवलपर्स के रहमो करम पर रहने वाले कस्टमर्स को अब ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तभी आपने समझा कि कैसे रियल एस्टेट रेगुलेटर यानी रेरा लागू होने के बाद जो कंज्यूमर्स है उनकी परेशानी दूर होने जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट देखिए। देश भर में आज रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी बिल लागू हो गया है और इसी बिल को लेकर काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब होम बायर्स काफी खुश हैं क्योंकि अब उनकी सुनवाई होगी, पोजीशन समय पर मिलेंगे
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ होम बायर्स जुड़े हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो रेरा बिल जो लागू हो चुका है पूरे देश में, आपको क्या क्या सबसे बड़ी बात लगती है इस बिल में? होम बायर्स रेरा पर सबसे बड़ी बात ये लगती है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक बिल्डर और एजेंट जो थे वो बायर्स को इस बात में बेवकूफ बनाया करते थे कि वो फ्लोर उस पे कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया अलग अलग धोखा दिया जाता था। होता बिल्टअप एरिया कुछ और था, बताया कुछ और जाता था, और उस चक्कर में आदमी का एक्चुअल कारपेट एरिया का पता नहीं लगता। अब आपको बिल्डर को कारपेट एरिया डिफाइन करना पड़ेगा और उस चीज पे खरीदारी करेगा, तो आदमी को एक्चुअल पोजीशन पता होगी उसने क्या खरीदा। हमारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, और जैसा कि कारपेट एरिया की बात आई, कारपेट एरिया की एक्चुअल जानकारी हो सकेगी, और ये सबसे बड़ी बात यही है। डिले डिलीवरी जो देते थे, उससे जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने जीवन के अंतिम चरण में जाके मकान खरीदते थे, उनको मकान का किराया और बैंक की ईएमआई दोनों साथ साथ देनी पड़ती थी, जिससे उनकी कमर तक टूट जाती थी और उम्मीदें भी टूट जाती थी। होम बायर्स काफी खुश हैं कि जो रेरा लागू हुआ है, इससे होम बायर्स की आवाज तो उठेगी, लेकिन यहाँ पर बायर्स ये भी कह रहे हैं कि जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनकी बिक्री तो बढ़ेगी, साथ में जो धोखेबाज बिल्डर है वो काफी हद तक इस मार्केट से दूर हो जाएंगे। गौरव खोसला, जी मीडिया।